स्पेशल रिपोर्ट का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। जयपुर की अहम खबर से शुरुआत करेंगे। मामला विधायक बाल मुकुंद आचार्य को धमकी से जुड़े हुए मामले से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर जो धमकी मिली थी विधायक बाल मुकुंद आचार्य को, इसका मामला सीएमओ तक पहुंच गया है। विधायक ने सीएम सिक्योरिटी आईजी को इस मामले की जानकारी दी है। वहीं गौरव श्रीवास्तव ने धमकी देने वालों की जानकारी विधायक से मांगी है। गौरव श्रीवास्तव की निगरानी में इस मामले की जांच होगी। बाल मुकुंद आचार्य को एक हफ्ते में तीसरी बार धमकी मिली है। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले ई मित्र संचालकों को पकड़ने के मामले में यह धमकी दी गई है। बाल मुकुंद आचार्य के इंस्टाग्राम पर सामाजिक तत्वों ने यह धमकी दी है। लिखा है, रामगंज आकर बताओ, वापस जिंदा जाकर दिखाओ। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने इस बाबत जानकारी दी है। तो यह बड़ी खबर आ रही है। इस बीच विधायक बाल मुकुंद आचार्य को धमकी से जुड़ी हुई सोशल मीडिया पर धमकी का यह मामला सीएमओ पहुंच गया है। विधायक ने सीएम सिक्योरिटी आईजी को इस मामले की जानकारी दी है। गौरव श्रीवास्तव ने धमकी देने वालों की जानकारी मांगी है। गौरव श्रीवास्तव की निगरानी में अब इस पूरे मामले की जांच होगी। बाल मुकुंद आचार्य को आपको बता दें कि एक हफ्ते में तीसरी बार धमकी मिली है। एक हफ्ते के अंदर तीसरी बार यह धमकी मिली है। खुद विधायक बीजेपी बाल मुकुंद आचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाल मुकुंद आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तीसरी जो धमकी मिली, इसके बारे में अब आपने सीएमओ का रुख किया है, आश्वासन मिला है, आईजी खुद इसकी जांच करेंगे, मामले को देखेंगे। सर्वप्रथम जय श्री राम, जय श्री बालाजी जी। मैं निरंतर पिछले कई वर्षों से कुछ मुद्दों पर मुखर हूं। सनातन मेरे लिए सर्वोपरि है और सनातन के साथ साथ मेरी राष्ट्र भूमि और मेरे राष्ट्र में रहने वाले लोग, वो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो पिछले दिनों, आप अभी से नहीं, ये पिछले कांग्रेस के शासन से फर्जी आईडी बनने का और जायजा करके एक मंत्री थी कांग्रेस की, उनके द्वारा अनगिनत मशीनें आईडी बनाने की प्राइवेट संस्थानों को, शांति प्रिय समाज के लोगों को बांटने का काम किया। और उसका नतीजा निकला कि मशीन यूपी में है, उन्नाव में है यानी बिहार, और मशीन बंगाल में भी गई है, और पूरे देश में श्रीनगर में भी मशीन गई है। और वहां पर इस प्रकार के फर्जी दस्तावेज इकट्ठे करके आइडिया बनाने का काम चल रहा है। इसी बात को देखते हुए शाहपुरा में देवन रोड पर 281 आइडिया गई है, बात बदनपुरा से बन गई। उनकी जांच कराने पर 5 आईडी मौके पर मिली, 5 आदमी मिले, उनकी गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोग भाग गए। भट्टा बस्ती में इस प्रकार से कब्जे हो रहे हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर रह रहे हैं, मिर्जापुर, इस्माइलपुर, फलानापुर, पता नहीं कहां कहां से लोग, उनकी आइडिया बन रही है यहाँ की। ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। इनकी जांच की मैंने मांग की, मौके पर गया, जाकर देखा तो सत्यता भी पाई गई जी। और उसकी वजह से दिन और रात ये सब धमकियां आती रहती है। विचार नहीं करता, लेकिन फिर भी कानून का पालन करते हुए मैंने अपनी जो धमकियां थी उनको इकट्ठा करके और मैंने आईजी कार्यालय को भिजवा दी। और ऐसी धमकी हफ्ते में 10-20 बार आती रहती है। अच्छा, आपको लगता है जितनी भी धमकियां मिल रही हैं ये पूरा का पूरा एक ही गिरोह है, एक ही संगठन है, एक ही लोग हैं जो अपने मकसद को अंजाम दे रहे हैं और आप लगातार उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, उठा रहे हैं? जिनको फर्जी आईडी बन रही है उसको मैं रोक लगा रहा हूं, तो उनको आपत्ति है, फर्जी आईडी बननी चाहिए, उनकी इच्छा ये है, इसलिए शायद वो धमकी देके डराना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं श्रीमान, आपके चैनल के माध्यम से जी, मैं मेरे बजरंगबली इष्ट देव के अलावा किसी से कभी डरा नहीं, ना डरता हूं, और इस प्रकार की धमकियों से मेरे कतई फर्क पड़ता नहीं। मैं निरंतर इसी प्रकार से मुखर होकर मेरे समाज के लिए, मेरी मातृभूमि के लिए निरंतर काम करता रहूंगा। जहां मैं जिस काम पर बैठा हूं, मेरी ईमानदारी बरतता हूं, वहां पर 2.5 लाख जनसंख्या मेरा परिवार है, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के षड्यंत्रकारी मेरे राजस्थान में मेरी विधानसभा में यहाँ आकर डेरा डालने के, उत्पाद मचाएंगे, अपराधी किस्म के लोग यहाँ फर्जी आईडी से रह जाएंगे, वो मैं बर्दाश्त करती नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 राजस्थान से बात करने के लिए और बताने के लिए कि आखिर क्या कुछ प्रकरण ये पूरा का पूरा है जिसको लेकर आपने सीएमओ का रुख किया। वहां से आश्वासन भी आपको मिला है इस पूरे मामले की जांच करने का। फिलहाल शुक्रिया।
और विधायक बाल मुकुंद आचार्य की शैली की अगर बात करें तो उस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। दरअसल कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि विधायक को अपनी सरकार में विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि बाल मुकुंद आचार्य खुद सड़कों पर इंसाफ करते फिर रहे हैं, लोगों को अपराधी बताकर खुद पकड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया केवल एक नाटक है। शुद्धिकरण का मामला दरअसल नगर निगम ग्रेटर में जिस तरीके से गंगा जल छिड़कने की बात सामने आई, खाचरियावास ने यहां पर आरोप लगाया और यह भी कहा प्रताप सिंह खाचरियावास ने कि इससे महंगाई, लूट, अपराधी सरकार की नाकामी छिपा सकें। ऐसा इसलिए हो रहा है, मौजूदा सरकार में इंस्पेक्टर राज और चौथ वसूली बढ़ रही है। क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। वो जाते हैं विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी जाकर और वहां पर कभी ई मित्र पर, कभी आधार कार्ड सेंटर पर जाकर कहते हैं देखो ये लोग गलत है, तुम खड़े होइए। उनको पुलिस को पकड़वा देते हैं। पुलिस उनको इसलिए छोड़ देती है तो कर्मचारी है, वो तो अपना काम करेंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी आधार कार्ड बनवाने आएगा तो हर चीज में तो सरकार को कमीशनबाजी हो नहीं सकती। तो अब आप हर जगह जज बन जाते हो तो आप में दम है तो आप जाकर मुकदमा दर्ज कराओ ना, एक भी आदमी के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाओ। और यदि इस तरह से कोई गड़बड़ हो रही है तो उसके लिए हम जिम्मेदार थोड़ा है, तो सरकार जिम्मेदार है। इसका मतलब विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी ये कह रहे हैं कि राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार है वो बिल्कुल गलत है, गलत काम कर रही है। ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार गलत काम कर रही है। तो इसका मतलब वो सरकार से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो नाटक करते हैं रोज। आप मुझे बताइए, ये जो जितना भी आधार कार्ड बनता है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनते हैं, नगर निगम, जेडीए, सारे सरकारी ऑफिस, पुलिस किसके अंडर में आती है? राजस्थान की भजनलाल सरकार और देश की नरेंद्र मोदी जी की। इनके विधायक शाम को जाते हैं, शराब की दुकानें बंद कराने खुद ही लग जाते हैं, रेस्टोरेंट और ढाबों पर पहुंच जाते हैं, लोगों को कहते हैं तुम्हारा सामान पीछे कर लो। तो ये काम कर्मचारियों का, यदि ये काम भी ये मानते हैं कि गलत हो रहा है, इसका मतलब इस सरकार में जबरदस्त करप्शन है। राजस्थान की बीजेपी की सरकार में डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, इनके विधायक सब जगह जा जाकर बोलते हैं। और जिस तरह से डायरेक्ट कोशिश करते हैं, माथाफोड़ी करते हैं पब्लिक से, उससे सरकार कम और सर्कस ज्यादा नजर आती है। हाईकोर्ट परिसर में शुक्रवार सुबह एक संविदा कर्मी की खुदकुशी के बाद सन्नाटा फैल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। क्या रहा यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जयपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट की बिल्डिंग में एक युवक की खुदकुशी से हड़कंप मच गया। शुक्रवार सुबह जैसे ही संविदाकर्मी मनीष कुमार सैनी के सुसाइड की खबर फैली, पूरे परिसर में सनसनी फैल गई। देखिए, हाईकोर्ट के जो बी ब्लॉक है उसके कमरा नंबर 306 के अंदर बताया जा रहा है कि एक जो संविदाकर्मी था मनीष कुमार सैनी, उसने फांसी यहां पर लगा ली है। सुबह 8 बजे करीब यहां पर जो इनके जो साथी कर्मचारी उन्हें जानकारी मिलती है, जिसके बाद में पुलिस को सूचना देते हैं। और कहीं ना कहीं इस घटना के बाद में पूरे हाईकोर्ट के अंदर कहा जा सकता है कि जो सनसनी है वो फैली हुई है। कहीं ना कहीं जो वकील हैं, जो कर्मचारी हैं, उनमें आक्रोश है। बताया जा रहा है कि जो संविदा कर्मी है काफी समय से वेतन विसंगति की मांग को लेकर डिप्रेशन में था। इसी को लेकर अब जो संविदा कर्मी है, उनके जो साथी हैं, वो धरने के ऊपर बैठ गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तमाम जो उनके जो साथी संविदा कर्मी हैं वो बैठ गए। इन तमाम लोगों की मांग है कि क्या कुछ कारण रहे। जो आपका जो साथी था मनीष कुमार सैनी, बताया जा रहा है क्या कारण रहे? सर बहुत पीड़ित था। 4400-5600 रुपए में क्या होता है। हम हाई कोर्ट से केस जीत गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वहाँ सरकार SLP लगा दी। एक तो उसको विड्रॉ की जाए, एक मनीष के परिवार में से किसी को सरकारी संविदा पे नौकरी चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए। मनीष की खुदकुशी के बाद आनंद फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मनीष कुमार दौसा का रहने वाला था। सहकर्मियों का आरोप है कि मनीष पिछले कई सालों से वर्कलोड और वेतन विसंगति से जूझ रहा था, जिसे लेकर उसने कई बार कोर्ट के समक्ष अपनी बात भी रखी थी, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। मामला ये है कि वर्कलोड का ज्यादा है और जहाँ तक सैलरी का है, ये 20 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट का रूल्स है RSR में ये 10 साल जिनके रेगुलर सर्विस हो जाती है, वी आर एंटाइटल्ड ऑफ द रेगुलर एम्प्लॉय। तो इनको तो 20-20 साल हो गए। DBC इनका जजमेंट फेवर में है। गवर्नमेंट की इंटेंशन थी कि गवर्नमेंट SLP सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी। तो इनका इंटेंशन ये है कि इनको कहीं ना कहीं किन्हीं भी कारणों से रेगुलर नहीं किया जाए, टॉर्चर किया जाए, पनिशमेंट किया जाए, इनसे लेबर है ना, लेबर के रूम में काम किया जाए। इनका वर्क दबाव, रात के 11 बज रहे हैं, सुबह 5 बजे आ रहे हैं। बांधे को इनसे व्यक्ति बंदा डेली अप डाउन कर रहा है, या 6 बजे आकर के 7 बजे आकर के काम कर रहा है। तो इसका मतलब काम के प्रति तो उसकी निष्ठा है ही, ईमानदार तो ये।
मनीष के परिजन और साथी संविदाकर्मी मुआवजे की मांग को लेकर हाईकोर्ट परिसर में धरने पर बैठ गए। मनीष सैनी के परिवारजनों की तरफ से राज्य सरकार से मांग की जा रही है। मैं बता रहा हूँ आपको। पहला है मृतक कर्मचारी मनीष सैनी की पत्नी जो कि स्नातक है, उसको सरकारी नौकरी दी जाए। दूसरा है मृतक कर्मचारी मनीष सैनी के बच्चे माता पिता के पालन पोषण के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का पैकेज दिया जाए। तीसरा, मृतक कर्मचारी मनीष सैनी के बच्चों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाए। चौथा है, मृतक कर्मचारी मनीष सैनी के द्वारा कारित उक्त घटना की पुनरावृत्ति किसी अन्य कर्मचारी के द्वारा नहीं की जाए। इस बाबत राज्य सरकार के द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय के कर्मचारियों के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित जो SLP है, याचिका है, उसको अविलंब वापस लिया जाए। पुलिस प्रशासन का कहना है कि अभी तक मनीष कुमार सैनी के सुसाइड के पीछे की वजह पता नहीं चल पाई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और आगे की कार्रवाई भी शुरू हुई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के रण में उतरे सीएम भजनलाल शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में धुआंधार प्रचार किया है और कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता ने सीएम भजनलाल शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आपको वो सुनाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरियाणा में प्रचार के लिए पहुंचे। सर, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है इस बार चुनाव में? चुनाव में आप देख रहे हैं जिस तरह से उत्साह और उमंग है। लोग भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाना चाहते हैं जी। मैं कह सकता हूं जिस तरह का उत्साह और उमंग लोगों के अंदर है, और मैं 2 दिन से मैं यहाँ हूँ। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी। सर, हरियाणा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनका तो कहना है कि मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो मिस्टर इंडिया हो चुके हैं, उनकी तो शक्ल भी अब कोई बीजेपी में नहीं देखना चाहता। ऐसा है, कांग्रेस ने हमेशा लूट और झूठ की बात की है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस ने हमेशा जुमलेबाजी की है। कांग्रेस के लोग जुमलेबाजी करने में माहिर होते हैं, इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। आखिरी सवाल है सर, कमल खिलने जा रहा है? बिल्कुल, पूरी तरह से। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिनका कहना है कि 5 अक्टूबर को जिस तरीके से हरियाणा के लोग मतदान करने के लिए पहुंचेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट होगा और यहाँ पर सरकार बीजेपी बनाने जा रही है। हरियाणा से विजय चंदन के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना की रिपोर्ट। 30 सितंबर को अजमेर के रूपनगढ़ में जमीन विवाद को लेकर हुई झड़प में शुक्रवार को पुलिस ने 10 आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया। एसपी ने 5 फरार आरोपियों को जल्द दबोचने का दावा भी किया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कानून के लंबे हाथों से कोई बच नहीं सकता। हाँ, पुलिस से आंख मिचौली में कोई जरा जल्दी दबोच लिया जाता है तो कोई पुलिस को कुछ देर तक चकमा देने में कामयाब हो जाता है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे इन आरोपियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पुलिस इन सबको इतनी जल्दी दबोच लेगी। 20 सितंबर रूपनगढ़ में जमीन विवाद को लेकर हुई थी खूनी झड़प। 2 पक्षों में अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। एक शख्स की मौत हो गई थी। शुक्रवार को अजमेर एसपी वंदिता राणा ने मामले का खुलासा करते हुए 10 आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया। अभी हमने 10 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। इसके अलावा इन लोगों की पूछताछ से कुछ और नाम हमारे सामने आए हैं, जिसके आधार पर हमने टीमें गठित करके उनकी तलाश के लिए भी टीमें गठित कर दी हैं। एक और आरोपी है जो मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया है, जिसके पास हथियार होना, फायरिंग करना जानकारी में आया है, उसके ऊपर भी इनाम घोषित किया गया है। और हमारी मल्टीपल टीम्स जो हैं वो कंटिन्यूसली इस पे काम कर रही हैं। जो बाकी बचे आरोपी हैं उनको भी हम जल्दी ही पकड़ के लाएंगे और मोस्ट डेफिनेटली हमें जल्दी ही सफलता प्राप्त होगी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार 10 आरोपियों में 6 वारदात में शामिल थे, जबकि 4 वारदात की साजिश में शामिल थे। पुलिस मामले में फरार 5 आरोपियों की तलाश में जुटी है, जिन पर 50-50 हजार का इनाम घोषित है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में उपयोग में लिए गए 10 वाहनों को भी जब्त किया है। एक गैंग का इसके अंदर जो ये बलवाराम गैंग, जिसका BRC के नाम से यहाँ पर इन लोगों ने अपना नाम चला रखा था, जिसके खिलाफ भी हम एक्शन कर रहे हैं कि इस तरीके के फालतू गैंग का नाम अपनी गाड़ियों पे या कहीं पर भी लग के लोग चलेंगे तो उनको भी
पाबंदी करना और उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। सोशल मीडिया पे भी हम लोगों में जागरूकता इसके बारे में फैला रहे हैं और उस गैंग के ही कुछ सदस्य हैं जो इसके अंदर नाम उजागर हुए हैं और जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो इसके रिलेशन में भतीजे भी लगते हैं। एसपी वंदिता राणा के मुताबिक पुलिस गिरफ्तार आरोपियों की प्रॉपर्टी के दस्तावेज खंगाल रही है। इसके साथ ही इनको और किस किस ने सहयोग किया इसकी भी जांच की जा रही है। मामले में जेल में बंद बलवा राम से भी पूछताछ की जाएगी। प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन स्कूलों में कुछ टीचर्स के रवैया हैरान करने वाले हैं। ऐसा ही एक मामला कोटा के पास राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेतिया में देखने को मिला, जहां टीचर स्कूल में तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी जगह रजिस्टर में दस्तखत जरूर मिले। मैंने कहा कि साइन क्यों करे आपने? मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कि मेरी मर्जी होगी उसको छूट दूंगी। प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली ये टीचर हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेतिया चौकी की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्कूल टीचर प्रिंसिपल के खिलाफ लामबंद हो गई। तो चलिए आपको पूरा माजरा समझाते हैं। दरअसल इस स्कूल के एक टीचर हैं जिनका नाम है निर्मल कुमार। वो स्कूल में मौजूद नहीं है, फिर भी उनके दस्तखत इस रजिस्टर में कर दिए गए, जिसके बाद इन दोनों अध्यापिकाओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो मैंने कहा कि साइन क्यों करे आपने? मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कि मेरी मर्जी होगी उसको छूट दूंगी। राइटिंग को आप नोट कीजिए सर, ये देखिए किस तरीके से साइन हो रहे हैं। ये साइन अलग कैसे है? नहीं तो रजिस्टर तो अभी इनकी राइटिंग अलग कैसे आप देखिए ना। नहीं तो रजिस्टर तो अभी इनकी राइटिंग अलग कैसे आप देखिए ना। इन टीचर का आरोप है कि प्रिंसिपल वंदना घाटिया ने गैर मौजूद शिक्षक निर्मल कुमार नामा के फर्जी दस्तखत खुद किए हैं। हंगामे के बाद मीडिया मौके पर पहुंचा। रजिस्टर देखने पर पता चला कि शिक्षक निर्मल कुमार के दस्तखत तो थे, लेकिन वो स्कूल में मौजूद नहीं थे। क्लास के बच्चों से जब उनके बारे में पूछा तो उन्होंने भी निर्मल नामा के स्कूल में आने से इनकार कर दिया। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 30 मिनट में 50 जिलों की खबरें। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।